पिछले वीडियो में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। पतले आवेशित चदरा के कारण पतले आवेशित चदरा के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। पतले आवेशित चदरा के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। चलिए हम लोग समझते हैं ये क्या है आपका। अभी क्वेश्चन लिखना है, लैंग्वेज हम लिखाएंगे तो लैंग्वेज लिखना है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये पतला आवेशित चदरा आखिर क्या है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कोई प्लेट देखे होंगे जिसमें हो सकता है हम लोग खाना भी खाते हैं, तो वही वाला प्लेट समझ लेना है। उसमें आपका कै ठो भाग रहता है? 2 भाग रहता है। एक आपका अंदर वाला भाग रहता है और एक आपका बाहर वाला भाग रहता है। तो वो बहुत ही पतला होता है। सेम उसी तरह का हम लोग एक प्लेट समझेंगे। जैसे कि हम समझाने के लिए वो एग्जांपल दें आपको कि ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कै ठो भाग रहता है। आपका किसी भी प्लेट में 2 भाग रहता है। ध्यान दीजिए, जैसे 2 भाग रहता है, मान लीजिए ये आयत सीधा तो हम 3D पिक्चर तो दिखा नहीं सकते हैं। तो जैसे ही कोई प्लेट है तो प्लेट में एक साइड ये भाग हो गया, एक साइड ये भाग, 2 भाग। उसी तरह का यदि आप इस प्लेट को आप खड़ा कर दें उठा के, मेरे बात को समझिएगा, खड़ा कर दिए, एक भाग ये साइड हो गया, दूसरा भाग ये साइड। प्लेट को जैसे आप खड़ा करते हैं तो एक भाग आपका क्या हो गया, ये साइड, और एक भाग वो साइड। तो उसी तरह से आपको समझना है, ये आपका E1 हो गया और ये आपका E2, यानी 2 भाग है। दोनों पर विद्युत क्षेत्र का मान आपका समान है किसी भी प्लेट पर। और इस पर बताए हैं आवेशित कब होगा, जब इस पर आवेश होगा। तो चलिए ये आप इसका आवेश हम डाल दिए। क्लियर है? अब देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम क्या मानते हैं, सिग्मा मानते हैं। और इसका एरिया ए नहीं भी मानेंगे, ए मानिए या ds मानिए, ये आपका मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी इसमें मान सकते हैं। तो देखिए हम लोग को समझना क्या है, इस अवस्था में इसका विद्युत क्षेत्र का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, हम लैंग्वेज लिखाते हैं। पहले लैंग्वेज लिख लीजिएगा, उसके बाद तब ये फिगर बनाना है। तो लैंग्वेज तो हम लोग लिख ही लेंगे। चलिए तब तक सोल्व भी कर लेते हैं, तब एक बार कैमरा भी देख लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए सही आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो हम कैमरा बैक करके फिर से दिखा देंगे पूरा। ध्यान दीजिए, तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि E1 जो है, ये आपका E1 क्या है, विद्युत क्षेत्र है। कहाँ का विद्युत क्षेत्र है? प्लेट का एक आप ऊपर वाला भाग ले लीजिए, एक आपका नीचे वाला भाग। तो E1 को मान लेते हैं हम लोग ऊपरी भाग, ऊपर भाग। E1 आवेशित चदरा का ऊपरी भाग। ये आवेशित चदरा का कौन सा भाग है, ऊपरी भाग है। और ये वाला क्या है आपका E2 आवेशित चदरा का भीतरी भाग। ये जो आपका E2 है, मान लेते हैं आवेशित चदरे का क्या है, भीतरी भाग। आपको बताएं प्लेट जो रहता है वो सीधा रहता है, एक भाग ये साइड, एक भाग आपका वो साइड। तो आवेशित चदरे का ये कौन सा भाग है, आपका भीतरी भाग है। तो हम लोग को ये ध्यान देना है, इस अवस्था में
दोनों का विद्युत क्षेत्र जो है समान है, जितना E1 है उतना ही हमारा क्या है E2 है। E1 और E2 का मान हमारा क्या है बराबर ही रहता है। चलिए ये लोग से भी थोड़ा सा बदमाशी करने लगता है। चलिए समझते हैं। ये वाला भाग आपका जितना है दोनों पर विद्युत क्षेत्र क्या है आपका समान है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या E1 बराबर E2। ये क्यों लिखे, क्योंकि वो पतला आवेशित चदरा जो था ना, दोनों ओर जो है आवेश क्या था आपका समान दिया गया था। तो आप लोग E1 बराबर क्या है E2। अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। देखते हैं, हिल गया है थोड़ा सा। क्लियर वीडियो आ ही रहा है। जितना आपका E1 है उतना ही क्या है, यानी दोनों प्लेट के दोनों ओर जो है विद्युत क्षेत्र क्या है आपका बराबर है। तब हम पूछेंगे कुल विद्युत क्षेत्र कितना आया उस प्लेट पे, तो क्या बोलिएगा, ध्यान दीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी क्या हो गया आपका कुल विद्युत क्षेत्र। कुल विद्युत क्षेत्र को हम लोग मान लेते हैं क्या आपका E। तो E का मान कितना हो जाएगा आपका, E का मान कितना हो जाएगा, थोड़ा इधर से ही लिखते हैं ताकि हमको पूरा कंप्लीट कर दें ये वाला थ्योरी एक बार में ही। कितना हो जाएगा E1 प्लस E2। ध्यान दीजिए कुल विद्युत क्षेत्र हमारा कितना हो जाएगा E1 प्लस E2। कैसे हम लोग जानेंगे, क्योंकि वो जो प्लेट था, प्लेट के क्या किए ये साइड भी वो साइड भी, तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना हुआ E1 प्लस E2। तब यदि E का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा E1 प्लस E1, क्योंकि E1 तो E1 है ये है, और E2 और E1 ध्यान दीजिए दोनों क्या है आपका, दोनों का वैल्यू बराबर है आपका, इसीलिए E1 के जगह हम E2 और E2 के जगह भी हम क्या कर सकते हैं E1। तो E2 के जगह हम क्या लिख रहे हैं E1 लिख रहे हैं। E बराबर क्या हो जाएगा 2E1 हो गया, E1 और E1 2E1। और अगर आप चाहें, ध्यान दीजिए, यदि आप चाहें तो इस E का मान कितना आया है, पृष्ठीय आवेश जो है सिग्मा है, तो सिग्मा का मान आपको हम क्या बताए हैं, बताइए कोई। पृष्ठीय आवेश का मान आपका विद्युत क्षेत्र जो है आपका, इसमें आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना बताएं, लगता है हिल गया क्या, थोड़ा सा साइड में दिक्कत हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन हम बोल दिए थे। देखिए ए का वैल्यू कितना हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखाए हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना था आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब यहाँ आपको इस बात पे फोकस करना है, यहाँ विद्युत क्षेत्र हमको क्या निकालना किसका है, एक एक साइड का हमको निकालना है। तो आपका E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा फोकस यहाँ कीजिएगा आप लोग। E1 का वैल्यू कहाँ, ये गुना में है तो ये 2 कहाँ आ जाएगा भाग में, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E1 का वैल्यू हुआ। आप लोग को बताए थे E1 और E2 क्या है, दोनों बराबर ही है,
उसी तरह E2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत गर्मी भी है। चलिए आप लोग पहले लैंग्वेज लिख लीजिए। माना कि एक समतल, माना कि एक आवेशित समतल चदरा के सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। जबकि ऊपरी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान E1, ऊपरी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान E1 तथा भीतरी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान E2 है। इस अवस्था में दोनों सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान समान है। विद्युत क्षेत्र का मान समान है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके नीचे आप पूरा इसको लिख लेना था। ये आपका पतला आवेशित चदरा है। ऊपरी सतह पर E1, भीतरी सतह पर E2। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या ले लिए हैं, सिग्मा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, E1 को जो माने वो सब वही लिख दिए, लैंग्वेज में ही था। कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दोनों को हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद E1 प्लस E2 दोनों आपस में बराबर था, तो कोई भारी नहीं है। इसी तरह हम किसका वैल्यू निकाल लिए, E1 का वैल्यू निकाल लिए। E1 E2 क्या था, समान था, तो इसमें कोई दम नहीं है। आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया है। इतना स्पीड से आप लोग नोट कर लेते हैं कि तारीफ भी करने का मन करता है। बहुत सारे स्टूडेंट होमवर्क बना के भेजे थे, जो दिए थे, लगभग स्टूडेंट भेज ही देते हैं। चलिए अब ज़्यादा दिन हम आप लोग से दूर भी नहीं है, जल्दी क्लास खुलने वाला है। अब लिखिए विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव किसे कहते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन बनाना है आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या है। देखिए ये बहुत ही आसान है। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव को हम लोग को समझना होगा, क्योंकि अब ये टॉपिक आपका अलग है। देखिए ये है आखिर क्या, बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, विद्युत विभव जो चार्ज होता है, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उस चार्ज पे जो कार्य होता है, यानी कि किसी चार्ज के कारण या किसी चार्ज पे जो कार्य होता है, वर्क होता है किसी भी चार्ज पे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। जैसे कि हम लोग चार्ज भी जानते ही हैं कि दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, जब और एक निगेटिव, उस दोनों चार्ज को रखेंगे तब आकर्षण लगता है। अगर एक समान चार्ज रहता है तो हमारा विकर्षण बल लगता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। और आप लोग का भी आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े होंगे। जब यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव में घटाएंगे तो पोटेंशियल विभव हमको पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को निकल जाता है। उच्च विभव घटा निम्न विभव, तो उससे क्या है, आपका बीच में जितना भी डिफरेंस है वो हमको पता चल जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग समझना है पोटेंशियल डिफरेंस का प्रयोग, पोटेंशियल यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये ध्यान दीजिए, ऐसा आप लोग को 11th में भी आया है, ऐसा नहीं कि ये आपका पहली बार आया है। प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को क्या कहते हैं, बोल देते हैं, लिख लीजिए। अब प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये आखिर है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से सूचित करते हैं, और वर्क डन को W से, चार्ज को Q से। यदि इसी में समझना है, ध्यान दीजिए, यदि Q का वैल्यू कितना हो जाए, 1 कूलम हो, यानी कि इकाई आवेश हो, तब क्या होता है, मेरे बात को समझना है। यदि इस चार्ज का वैल्यू क्या हो, 1 कूलम हो, तब इस अवस्था में क्या हो जाता है, V बराबर W/1। V बराबर क्या हो जाएगा, W। ये आखिर है क्या सर, यदि चार्ज का वैल्यू कितना है आपका, इकाई आवेश हो, यदि चार्ज का वैल्यू इकाई आवेश हो, तब इस अवस्था में किया गया कार्य, ये W क्या है, किया गया कार्य विद्युत विभव के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कब, आप लोग से क्वेश्चन किया जा सकता है कि विद्युत विभव कार्य के बराबर कब होता है, जब इकाई आवेश रहता है, कूलम यानी चार्ज का वैल्यू कितना हो, 1 कूलम रहता है, इकाई आवेश रहता है, तब इस अवस्था में ये आपका 1 कूलम होता है। अब ये ध्यान देना है कि आखिर 1 कूलम नहीं रहेगा सर, तब इस अवस्था में आखिर हमारा क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि यदि आपका इकाई आवेश नहीं हो, तब इस अवस्था में लिखने का स्टाइल कैसा है, एक साइड से लिखिएगा यहाँ तक, उसके बाद इधर। शाम के टाइम में बहुत गर्मी भी लगता है। आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते जाना है कभी कभी, ये ऐसा नहीं कि जिस मोबाइल में देख रहे हैं उस मोबाइल में भी कर देना है, कैसा रहेगा। क्योंकि अब ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग का YouTube पर क्लास चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि क्लास खुल गया तो YouTube पर क्लास नहीं चलेगा। ऑफलाइन क्लास जो होगा, क्लास में जो पढ़ाएंगे आप लोग को, वो कोई और चैप्टर रहेगा, लेकिन ऑनलाइन भी क्लास आपको देना ही होगा। इसलिए समय देना होगा क्योंकि करीब 2-2.5 महीना लगभग बंद हो गया है। 2-2.5 महीना का हमारा सिलेबस भी है, और थोड़ा सा ध्यान इस बात पे भी देना है कि घर में भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा। 2 महीना आप आराम किए हैं, मस्ती भी किए हैं, तो थोड़ा सा समय अब उधर से मैनेज करके पूरा पढ़ाई पर फोकस करना ही होगा। और सब बार बार हम क्लास में भी बोलते हैं, शॉर्टकट पढ़ाने का तो कोई आदत भी नहीं है, और पूरा सिलेबस भी ख़त्म करेंगे और आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर भी आएगा, बस थोड़ा सा मेहनत को बढ़ा देना है।
तो जैसे ही आप लोग को बोले थे हम टेस्ट के बारे में, तो बहुत कम बच्चे जो है ना वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उसके पास फ़ोन भी नहीं है। कुछ बच्चे फ़ोन करते हैं सर क्लास कब खुलेगा, मेरे घर में भी फ़ोन नहीं है। और फ़ोन लेने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, घर में पैसे नहीं है, बहुत सारे गार्जियन भी परेशान होते हैं। वैसे बच्चे से भी कहना है ज़्यादा दिन का इंतज़ार नहीं करना होगा, 8 से 9 दिन और इंतज़ार कर सकते हैं। 8 से 9 दिन में ये 10 दिन तक मेरी क्लास 15 के समथिंग से खुल जाएगा। मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर भी नहीं देना है। साथ में ये भी ध्यान, यदि आपके दोस्त अगल बगल में कहीं है तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ ही जाकर आप बैठें और वहीं जाके पढ़ें। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा को लॉकडाउन में परेशान करते रहना है कि हमको मोबाइल खरीद के ही दीजिए, क्योंकि अभी तो आप लोग 11th नहीं कर सकते हैं, 12th में हैं। और 12th के बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, बदमाश नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फार्मूला किसका निकालने वाले थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये हमारा निकल ही गया, बड़ी भाषा भी लिखा दिए। इस फार्मूला का भी यूज करेंगे, लेकिन इसी में हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं। किसका, किया गया कार्य का। यदि आप हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो उसके लिए पर्सनली फिर एक क्वेश्चन लिखाएंगे, उस क्वेश्चन से भी हमारा फार्मूला आएगा। तो आप किसी भी तरह से आवेश के द्वारा किया गया जो कार्य रहता है ना, उसका इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। किया गया कार्य कहेगा तो किया गया कार्य क्या है हमारा। चलिए अब फोकस करते हैं पढ़ाई पर। यानी चार्ज का वैल्यू यदि इकाई आवेश हो 1 कूलम्ब हो, इस अवस्था में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं कि किया गया कार्य का भी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। गुना कीजिए किया गया कार्य, इसी जगह लिख लीजिए किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या है हमारा, W है। W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू कोना कोनी गुना कर दीजिए, V इंटू क्यू। W बराबर क्या हो जाएगा, यानी किया गया कार्य का यदि जरूरी पड़े तो V इंटू क्या कर देंगे, Q कर देंगे। यदि और एक तरह से लिख सकते हैं या और क्या लिखें, यदि कार्य बहुत ही छोटा हो तब क्या होगा, भी क्यू अच्छा नहीं लगता है ना, लिख लिए हैं तो काटिएगा नहीं। क्यू इंटू भी लिख सकते हैं। चलिए भी इंटू क्यू बहुत बच्चे लिख भी लिए हैं ना। तो या कार्य यदि क्या हो, बहुत छोटा हो, तो हम लोग याद कीजिए DW लिखते थे ना, DW, तो इसका क्या हो जाता है DV इंटू क्यू। यहां तक आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। ठीक ही वीडियो आ रहा है, शाम का टाइम है, बहुत गर्मी भी लग रहा है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर लंबा लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए आज शॉर्ट ही थोड़ा रहने देते हैं, वीडियो को थोड़ा छोटा ही रहने देते हैं। अचानक से आदत बड़ा हो जाता है ना, तभी 2-3 दिन आप लोग का छूट गया होगा, आदत भी छूट गया है। ठीक है, इतना ही तब रहने देते हैं हम लोग, आगे कल मिलेंगे।